हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ प्रिपेयर गुरुजी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके मोटरसाइकिल का जो गियर सिस्टम होता है वो कैसे काम करता है। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में भी होगा। और उसमें आपका स्लाइडिंग मैश, कांस्टेंट मैश, सिंक्रो मैश गियर सिस्टम्स आपको पढ़ना पड़ता है सिलेबस में। और लास्ट में आप मुझे बताइएगा कि ये जो सिस्टम है जो कि आपके मोटरसाइकिल में रहता है वो कौन सा गियर सिस्टम है। दोस्तों, ये जो गियर सिस्टम है ये न्यूट्रल प्लस 4 है। न्यूट्रल 1 2 3 4। और ये बहुत ही सिंपल सिस्टम होता है। एक बार अगर आप इसको समझ गए तो आप किसी भी गियर सिस्टम को बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। जो बेसिक इसका मैकेनिज्म होता है वो सेम होता है हर एक गियर सिस्टम का, चाहे वो मोटरसाइकिल का हो या आपका कार का हो, सेम होता है जो बेसिक मैकेनिज्म होता है। और अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि कहाँ पे क्या लगता है और ये कैसे काम करता है, बट आप कुछ देर में सब कुछ समझ जाएंगे कि किसका क्या फंक्शन है और ये कैसे काम करता है, कैसे शिफ्ट करता है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं शाफ्ट। तो ये दो शाफ्ट होता है। ये आपका एक होता है इनपुट शाफ्ट। इनपुट शाफ्ट इसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे इसमें क्लच अटैच रहता है। जो इंजन का पावर है ये इसी शाफ्ट में आता है। ये है आपका इनपुट शाफ्ट। दूसरा होता है आपका आउटपुट शाफ्ट। इस शाफ्ट से गियर के थ्रू इसमें जाता है पावर और इसे बोलते हैं आउटपुट शाफ्ट। और इसी शाफ्ट में, इसी आउटपुट शाफ्ट में आपका ये जो स्प्रॉकेट है वो अटैच रहता है। और यहाँ पे आपका चेन अटैच रहता है और चेन व्हील को ड्राइव करता है। तो ये हो गया इनपुट, ये हो गया आउटपुट। और क्यों इसे इनपुट बोलते हैं, क्यों आउटपुट बोलते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस गियर सिस्टम में वो है गियर डॉग्स। इसे बोलते हैं गियर डॉग्स या डॉग क्लचेज जिसे बोलते हैं। और यहाँ पे जैसे डॉग्स के नेक्स में कॉलर होता है, ये देखिए, इसी तरह कॉलर इसमें भी बना रहता है। ये देखिए, दोनों में कॉलर बना हुआ है। तो इसे बोलते हैं गियर डॉग्स क्योंकि इसमें कॉलर है। आपको याद रखने में आसानी होगा। ये देखिए, और जो ऑर्डिनरी गियर्स रहता है उसमें ये कॉलर नहीं बना रहता है। ये देखिए, किसी में ये कॉलर नहीं बना हुआ है। और इसी कॉलर में ये जो आपका शिफ्टिंग फॉर्क रहता है वो आकर के अटैच्ड होता है इस तरह से। इसका क्या काम होता है आपको थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा। ये देखिए, इसको ये यहाँ पे अटैच होता है शिफ्टिंग फॉर्क। और जैसे हम लोग डॉग्स को कॉलर के हेल्प से इधर उधर घुमाते हैं, इसी तरह यहाँ भी इस शिफ्टिंग फॉर्क के हेल्प से हम लोग इसे मूव करते हैं, इस गियर डॉग्स को। तो आगे आपको समझ में आएगा इसका फंक्शन। ये जो दोनों शाफ्ट होता है इसमें स्प्लाइन स्ट्रक्चर होता है। ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इससे स्प्लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये देखिए, स्प्लाइन स्ट्रक्चर। और इसमें जितना भी गियर्स रहता है सब फ्रीली मूव होता है। ये देखिए, ये आपका फ्रीली मूव होता है, मतलब कि ये गियर तो मूव करेगा बट ये शाफ्ट मूव नहीं करेगा। यहाँ भी अगर आप देखेंगे ये गियर तो मूव करेगा बट शाफ्ट नहीं मूव करेगा। ये जो गियर है ये फिक्स रहता है, इसका दूसरा केस है। उसी तरह यहाँ भी अगर आप देखेंगे जितना भी गियर है ये फ्री मूव करेगा, ये शाफ्ट के साथ मूव नहीं करेगा। ये भी देखिए, ये भी अगर आप लगाएंगे इसे तो ये भी आपका फ्री मूव करेगा, शाफ्ट को मूव नहीं करेगा। बट वही अगर आप देखेंगे गियर डॉग्स होता है ये इधर उधर भी मूव कर सकता है, प्लस ये जब मूव करेगा तो ये शाफ्ट को मूव कर देगा। ये देखिए, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ये स्प्लाइन के स्ट्रक्चर में फिट हो जाता है। और जब भी ये मूव करेगा तो पूरे शाफ्ट को अपने साथ मूव करेगा, चाहे वो इनपुट हो या आउटपुट हो। ये जब भी मूव करेगा ये पूरे शाफ्ट को मूव करेगा। ये देखिए, इस गियर को अगर मैं मूव करूं तो शाफ्ट मूव नहीं करेगा, बट यहाँ पे गियर डॉग को मैं मूव करूंगा तो ये पूरे शाफ्ट को मूव करेगा।
तो ये इसका एक कैरेक्टर होता है, जहाँ भी ये मैस करता है तो उसे अपने साथ में ये मूव करता है। आप आगे आपको समझ में आएगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। उसके बाद ये है आपका शिफ्टिंग ड्रम, या इसे गियर कैम भी बोलते हैं। और इसमें ये जो ग्रुप बना हुआ है इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, आपको समझ में आएगा। इसी ग्रुप में ये जो शिफ्टिंग फॉर्क होता है ये अप एंड डाउन इस तरह से मूव करता है, अप एंड डाउन इस तरह से मूव करता है। जैसे जैसे ये रोटेट करता है गियर कैम, इस शिफ्टिंग फॉर्क को ये मूव करता है अप एंड डाउन, इस तरह से ये काम करता है। और इस गियर कैम को हम लोग जब गियर शिफ्ट करते हैं तो ये इस तरह से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है इस तरह से। तो ये है इसका फंक्शन। और एक चीज़ अगर आप ध्यान देंगे कि जब आप न्यूट्रल पे आते हैं, सपोज आपका सिस्टम है न्यूट्रल 1 2 3 4, तो न्यूट्रल के बाद वो आगे नहीं बढ़ता है। न्यूट्रल से आप फिर 4 पे नहीं जा सकते हैं, और 4 के बाद आप न्यूट्रल पे नहीं जा सकते हैं। तो ये क्यों होता है, यहाँ पे देखिए, ये जो गियर कैम में जो स्लॉट बना हुआ है ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है और ये यहाँ पे ख़त्म होता है। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता है। तो ये जो शिफ्टिंग फॉर्क है यहीं पे आ करके स्टॉप हो जाता है। ये यहाँ से यहाँ नहीं जा पाता है, न्यूट्रल से 4 नहीं जा पाता है और 4 से न्यूट्रल नहीं आ पाता है। तो यहीं पे ये स्टॉप हो जाता है इस तरह से। तो ये देखिए, इसीलिए आप इसे शिफ्ट नहीं कर पाते हैं आगे। एक पॉइंट आपको और नोट करना है, ये जो गियर है ये देखिए, अभी ये फ्रीली रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है, बट ये शाफ्ट रोटेट नहीं कर रहा है, ये फ्री है। बट जैसे ही गियर डॉग, ये देखिए ये गियर डॉग है और इसमें इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। ये देखिए इस स्ट्रक्चर को आप देखिए, और हर एक गियर में ये स्ट्रक्चर रहता है। तो जैसे ही ये इंगेज होगा गियर डॉग, ये देखिए अभी फ्रीली रोटेट कर रहा है, बट जैसे ही ये गियर डॉग इंगेज होगा ये लॉक हो जाएगा। अब ये गियर जब मूव करेगा तो कंप्लीट शाफ्ट को अपने साथ ये रोटेट करेगा। ये देखिए जब अब ये रोटेट करेगा तो कंप्लीट शाफ्ट को ये रोटेट करेगा, और जब ये गियर डॉग हट जाएगा, डिसंगेज हो जाएगा, तो ये फिर से फ्री हो जाएगा। और यही चीज़ सारे गियर में होता है। ये देखिए अभी ये फ्रीली रोटेट कर रहा है, बट जब ये गियर डॉग यहाँ पे इंगेज होगा इसमें, तो ये फ्रीली रोटेट नहीं करेगा, ये आपका कंप्लीट शाफ्ट के साथ रोटेट करेगा। यही चीज़ यहाँ भी है इनपुट शाफ्ट में। ये देखिए ये अभी फ्रीली रोटेट हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है इसको, बैचलर्स की लाइफ ये जी रहा है। बट जैसे ही गियर डॉग इंगेज होगा इसमें, ये फ्रीली रोटेट नहीं कर पाएगा। ये जब भी रोटेट करेगा तो पूरे फैमिली के साथ रोटेट करेगा, इधर उधर नहीं घूम सकता है। जब भी ये मूव करेगा तो पूरे फैमिली के साथ ये मूव करेगा। ये देखिए इस तरह से। अभी यहाँ पे देखिए इस गियर का भी पार्टी चल रहा है, बट जैसे ही गियर डॉग इसमें इंगेज होगा ये इसका फ्रीडम ख़त्म हो जाएगा, ये पूरे शाफ्ट के साथ रोटेट करेगा। तो ये मैकेनिज्म होता है गियर डॉग का। तो मैं आपको इसे इंजन में भी इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, बट उसके पहले मैं आपको एक बार बाहर समझा देता हूँ कि ये एग्जैक्टली काम कैसे करता है। बहुत ही सिंपल है, एक बार आप समझ जाएंगे तो ज़िंदगी भर आपको कभी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप अपने मोटरसाइकिल को ड्राइव करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अंदर एग्जैक्टली हो क्या रहा है, सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है हमारा इनपुट शाफ्ट, इसी में इंजन का पावर आता है क्लच के थ्रू। और ये है हमारा आउटपुट शाफ्ट, इसी में हमारा चेन वाला स्प्रॉकेट अटैच्ड रहता है, और जब ये रोटेट करता है तो चेन रोटेट करता है और व्हील रोटेट करता है। तो अब ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है, तो दोस्तों जो मेन इसमें जो खेल है वो है
दोनों डॉग गियर का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका कॉलर आपको दिख रहा होगा। तो एक आपका डॉग गियर ये है यहाँ पे, और दूसरा आपको कॉलर यहाँ पे दिख रहा होगा, दूसरा डॉग गियर यहाँ पे है ये, ठीक है। अभी इसमें क्या केस है, एट प्रेजेंट ये न्यूट्रल में है, मतलब ये जो इनपुट शाफ्ट है ये तो रोटेट करेगा, बट ये जो स्प्रॉकेट है जिसमें कि आपका व्हील अटैच रहता है वो नहीं रोटेट करेगा। तो ये न्यूट्रल केस में है। अभी नेक्स्ट क्या होगा, ये देखिए, ये आपका पहला गियर हम लोग देंगे। तो पहला गियर में क्या होगा, ये देखिए, अभी ये फ्री रोटेट कर रहा है, तो पहला गियर में ये जो डॉग गियर है ये इसमें इंगेज हो जाएगा, इसमें इंगेज हो जाएगा इस गियर में। अब क्या होगा, पावर कैसे ट्रांसमिट होगा आप देखिए, यहां से जाएगा ऐसे, उसके बाद आएगा इस गियर पे, और इस गियर से इस गियर में ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे अगर आप रेशियो देखेंगे तो ये जो गियर है ये बहुत ही छोटा गियर है, और ये जो गियर है ये बहुत ही बड़ा गियर है। इसमें सबसे बड़ा गियर आपको यही दिख रहा होगा, और इसमें सबसे छोटा गियर आपको यही दिख रहा होगा। तो ये 4 बार रोटेट करेगा, तो ये 1 बार रोटेट करेगा, मतलब यहाँ पे क्या है, आपका टॉर्क सबसे ज़्यादा मिलेगा और स्पीड सबसे कम मिलेगा। तो ये हो गया पहला गियर। उसके बाद जैसे ही आप दूसरा गियर शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, ये जो आपका गियर डॉग है ये यहाँ से आपका हट जाएगा, बहुत ही प्यार से हट जाएगा, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसमें इंगेज हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए ये इसमें इंगेज हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ध्यान देना है, इसके कंपैरिजन में, फर्स्ट गियर के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा बड़ा गियर है, ठीक है, और ये इससे इंगेज होगा। तो अब पावर कैसे ट्रांसमिट होगा, यहाँ से जाएगा इस गियर में, और इस गियर से इस गियर में ट्रांसफर होगा। तो ये गियर ऑलरेडी फिक्स था शाफ्ट में, तो ये इस तरह से पावर जाएगा यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और उसके बाद आपका स्प्रॉकेट में। तो ये दूसरा गियर है। अब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो इस गियर के कंपैरिजन में ये गियर थोड़ा सा बड़ा है, तो टॉर्क थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा और स्पीड थोड़ा सा आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद आता है आपका थर्ड गियर। तो ये जो गियर डॉग है यहाँ से डिसंगेज हो जाता है, और जैसे ही डिसंगेज होगा ये आपका गियर फ्री हो जाता है, और यहाँ पे ये जो गियर डॉग है ये इसमें इंगेज हो जाता है इस तरह से, ये जो ऐसे था ये ऐसे आ जाता है। तो अब कैसे पावर ट्रांसमिट होगा, यहाँ से जाएगा इस गियर पे, इस गियर से ट्रांसमिट होगा इस गियर पे, ठीक है। अब फाइनली फोर्थ गियर है। तो फोर्थ गियर पे क्या होगा, ये देखिए, ये यहाँ पे बाहर आ जाएगा नॉर्मल, ठीक है, और ये इसमें इंगेज हो जाएगा इस तरह से। तो अब पावर कैसे ट्रांसमिट होगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। तो इस तरह से आपका फोर्थ गियर काम करेगा। तो आपको ऑल 4 गियर समझ में आ गया होगा। अब आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसमें जितना भी गियर है वो तो ऑल टाइम एक दूसरे से इंगेज ही है, तो इसमें फिर क्या हो रहा है। जैसे कि ये गियर इससे इंगेज है, ये गियर इससे इंगेज है, ये गियर इससे इंगेज है, ये इससे इंगेज है। तो दोस्तों इसमें इंगेज तो सारा गियर एट अ टाइम सबसे रहता है, कांस्टेंट मेश में रहता है, बट पावर वही गियर ट्रांसमिट करता है जिसमें ये गियर डॉग जा कर के इंगेज होता है, ठीक है। जैसे कि अभी ये गियर और ये गियर इंगेज है, बट ये फ्रीली मूव करेगा, इसमें कोई भी लोड नहीं जाएगा। बट जैसे ही ये जो आपका गियर डॉग है इसे इंगेज करेगा, तब जाके ये लोड को बियर करना स्टार्ट करेगा। तो यही होता है इसका फंक्शन। तो चलिए अब इसे इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये काम करता है।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सारे गियर्स को, गियर कैम को, शिफ्टिंग फॉर्क को मैंने सेट कर लिया है। और ये कैसे सेट होता है ये अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने एक अलग वीडियो बनाया है कि इसे कैसे असेंबल करते हैं। बहुत ही इजी है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से सेट होता है। ये है आपका गियर कैम। जब हम लोग गियर पैडल से गियर चेंज करते हैं तो यही इस तरह से मूव करता है, ये देखिए। और यहाँ पे ये दो जो है आपका शिफ्टिंग फॉर्क, ये गियर डॉग में एक गियर डॉग यहाँ है, यहाँ पे अटैच्ड है, और दूसरा गियर डॉग यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अटैच्ड है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो हमने बाहर तो देखा कि ये कैसे काम करता है। अब हम लोग यहाँ पे ऑपरेट करके देखेंगे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसी में आपका क्लच प्लेट अटैच रहता है और यहाँ पे इंजन से इसको पावर मिलता है। तो अभी मैं इसे हाथ से ही मूव करूँगा, इस तरह से ये इनपुट मिलेगा। ये इनपुट शाफ्ट है। और देखिए यहाँ पे ये जो है आपका, ये आउटपुट शाफ्ट है, आपको पता है। ये देखिए ये यहाँ पे इसमें स्प्रॉकेट लगा रहता है, ठीक है। तो अभी ये किस कंडीशन में है, ये देखिए अभी इस किस कंडीशन में है। तो ये देखिए मैंने इसे अभी न्यूट्रल में रखा है। न्यूट्रल में रखा हुआ है, कैसे पता चलेगा? तो देखिए ये जो एक आपका गियर डॉग है, एक यहाँ पे है और दूसरा गियर डॉग आपका यहाँ पे है। तो ये अभी किसी से भी इंगेज नहीं है। देखिए ये गियर भी आपका फ्री चलेगा, ये देखिए ये भी आपका फ्री चल रहा है, ये भी फ्री चल रहा है, ये भी फ्री चल रहा है और ये भी फ्री चल रहा है। तो ये जो गियर डॉग है आपका अभी फ्री है, ठीक है। अब मैं इनपुट दे रहा हूँ, तो ये देखिए इनपुट मैं दे रहा हूँ, बट ये जो स्प्रॉकेट है आपका मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। मूव ये नहीं कर पा रहा है। अब मैं इसे फर्स्ट गियर में डालूंगा तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये देखिए यहाँ पे ये जो आपका गियर डॉग है इस गियर को इंगेज करेगा। देखिए ये देखिए मैं फर्स्ट गियर में डाल रहा हूँ और ये देखिए बहुत ही प्यार से, देखिए धीरे से पार्शियली इंगेज हो गया है और ये इंगेज हो गया है। देखिए ये इंगेज आपका हो गया है। अब देखिए मैं इसे रोटेट कर रहा हूँ, मैं पावर दे रहा हूँ, तो ये देखिए स्प्रॉकेट आपका मूव करने लगा है, ठीक है। ये स्प्रॉकेट आपका मूव करने लगा है। कैसे कैसे पावर ट्रांसमिट हो रहा है? यहाँ पे जो गियर है छोटा वाला, इसको पावर दे रहा है और ये कंप्लीट शाफ्ट को रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ये पहला गियर है, मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था। अब इसमें हम लोग डालते हैं दूसरा गियर। ये देखिए दूसरा गियर डाल रहे हैं, तो ये देखिए ये बाहर आ रहा है और उसी समय यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है, ये इसके साथ इंगेज होगा। ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये देखिए ये यहाँ से हट गया और दूसरा यहाँ पे इंगेज हो गया। अब मैं फिर से पावर दे रहा हूँ, तो ये जो स्प्रॉकेट है और ज़्यादा स्पीड में मूव करेगा। ये देखिए और ज़्यादा स्पीड में मूव करेगा। अब हम लोग तीसरे गियर पे डालेंगे, तीसरे गियर पे देखिए आपको ध्यान देना है। ये देखिए ये बाहर आ गया और यहाँ पे ये जो है ये तो बाहर आया आपने देखा, और ये यहाँ पे इंगेज होगा। ये देखिए ये यहाँ पे आपका इंगेज होगा। ये देखिए ये यहाँ पे इंगेज हो गया है। और अब मैं इसे रोटेट करूँगा तो ये जो स्प्रॉकेट है ये और ज़्यादा स्पीड में मूव करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग लास्ट गियर डालेंगे, फोर्थ गियर। तो ये जो इंगेज है यहाँ पे ये बाहर आ जाएगा और ये इसके साथ इंगेज हो जाएगा। तो हम लोग डालेंगे फोर्थ गियर, तो देखिए ये बाहर आ रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये बाहर आ गया और अब ये और ये इंगेज होगा। ये देखिए ये और ये इंगेज होगा। ये देखिए ये देखिए ये इसके साथ इंगेज हो गया। तो अब अगर आप देखेंगे तो स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसी के साथ आपका टॉर्क बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। और इसमें कैसे ट्रांसमिट हो रहा है? ये गियर इसको दे रहा है और ये गियर पूरे शाफ्ट को रोटेट कर रहा है। तो इसी तरह से ये काम करता है। और उसके बाद अगर मैं इसे कितना भी मूव करूँगा तो अब इसके बाद ये आगे नहीं जाएगा, मैं पीछे इसे कर सकता हूँ। ये देखिए मैं फोर्थ से कभी भी न्यूट्रल नहीं जा सकता हूँ, मैंने बताया था कि क्या होता है वहाँ पे। ये देखिए मैं फोर्थ से न्यूट्रल नहीं जा पाऊँगा, कैसे भी मैं इसे मूव कर रहा हूँ ये आगे नहीं मूव हो रहा है।
गियर कैम, बट मैं इसे बैक ले सकता हूँ। ये देखिए बैक हो गया है। ये देखिए ये थर्ड पे जा सकता है। उसी तरह फिर 2 पे हम लोग ले जा सकते हैं। उसी तरह 1 पे ले जा सकते हैं। तो 4 से हम लोग 3, 3 से 2, 2 से 1 हम लोग, और उसके बाद न्यूट्रल जा सकते हैं। बट 4 से न्यूट्रल नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जाते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो दोस्तों यही था कंप्लीट गियर सिस्टम, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि क्या डिफरेंस होता है कांस्टेंट मेश में और सिंक्रोमेश में, नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मुझे ये भी बताइएगा कि आपको कौन सा गियर सिस्टम सबसे अच्छा लगता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताइएगा कि टोटल कितने टाइप्स के गियर सिस्टम होते हैं, और उस सारे गियर सिस्टम में आपको सबसे अच्छा कौन लगता है। और दोस्तों इंटरनेट पे आपको और भी बहुत अच्छे से एनिमेशंस मिलेगा। तो दोस्तों मेरे पास तो एनिमेशन नहीं था, तो मैंने आपको अच्छे से इसको प्रैक्टिकली मैंने आप लोगों को समझा दिया है ये। और उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को जाने के पहले लाइक जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में उस बेल आइकन को प्रेस किए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो आपके लिए बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसे सबसे पहले देख सकें। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।